अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी, जहाँ से शुरुआत हुई रामायण की। एक ऐसी कथा जिसका इतिहास सदियों पुराना है। पार्वती ने क्यों दिया था मंदोदरी को श्राप, चलिए जानते हैं दोस्तों। ज़्यादातर लोगों ने भगवान राम, सीता, राम के वनवास, राम रावण के युद्ध, हनुमान द्वारा लंका दहन समेत रामायण के पात्रों और घटनाओं से जुड़ी न जाने कितनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन शायद ही रामायण के अहम पात्र मंदोदरी के बारे में ज़्यादा लोगों को पता होगा। वास्तव में रामायण में मंदोदरी का परिचय केवल रावण की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक कर्तव्यपरायण और धर्म के रास्ते पर चलने वाली स्त्री के तौर पर किया गया है। हम सभी ने रामायण में रावण की पत्नी के रूप में मंदोदरी के बारे में सुना होगा, लेकिन मंदोदरी का परिचय केवल रावण की पत्नी तक सीमित नहीं है। रामायण में मंदोदरी का वर्णन बेहद सुंदर, पवित्र और धार्मिक महिला के रूप में किया गया है, जिसने एक तरफ सीता के अपहरण के लिए रावण की बार बार आलोचना की, वहीं दूसरी तरफ एक कर्तव्यपरायण पत्नी की तरह लगातार अपने पति को धर्म की ओर अग्रसर करने का प्रयास किया। मंदोदरी की कहानी से दुनिया अछूती रही है। मंदोदरी का असली नाम मधुरा था। किंवदंती में बताई गई एक कथा के अनुसार मधुरा एक दिव्य परी ने एक बार कैलाश पर्वत यात्रा की थी। वहां वो देवी पार्वती की अनुपस्थिति में भगवान शिव को खुश करने की कोशिश में करती थी। जब देवी पार्वती आती और मधुरा को देखकर वो क्रोधित हो जाती। वो मधुरा को मेढक में बदलकर 12 वर्ष के लिए एक कुएं में अंदर रहने का श्राप देती है। इसके बाद भगवान शिव देवी पार्वती से श्राप को कम करने का अनुरोध करते हैं, लेकिन माता पार्वती वो श्राप वापस नहीं ले पाती हैं। लेकिन वो कहती हैं कि मधुरा 12 वर्ष बाद अपने रूप में आ जाएंगी। असुरों के राजा मायासुर और उनकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे, जिनका नाम मायावी और दुदुम्भी था, लेकिन वो एक बेटी चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बेटी पाने के लिए दोनों ने कैलाश पर्वत पर 12 वर्ष की तपस्या की थी। इसी बीच मधुरा की भी 12 साल की कठोर तपस्या भी समाप्त होने वाली थी। जैसे ही मधुरा की तपस्या पूरी हुई, वो अपने मूल स्वरूप में आ गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। मायासुर और हेमा जो पास में ही तपस्या कर रहे थे, उन्होंने मधुरा की मदद की पुकार सुनी और तुरंत उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। बाद में उन्होंने मधुरा को अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम बलि रख दिया गया। तो दोस्तों, रामायण की ये सनसनी कहानी को सुनकर आप सभी को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।